Good morning, third class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will discuss chapter number 3, Land Surface of India. देखो बेटा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया का जो लैंड सरफेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे रिवर्स है, कहाँ पे ओशियंस है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन इंडिया, इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। देखो, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, एशिया के साउथर्न पार्ट में सिचुएटेड है। इट एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, नॉर्थ में ये कश्मीर तक फैला हुआ है और साउथ में ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। वेस्ट में ये कहाँ तक फैला है, गुजरात तक, और ईस्ट में कहाँ तक फैला है, ये अरुणाचल प्रदेश तक। इन टर्म ऑफ एरिया इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम एरिया के टर्म में देखें, एरिया वाइज देखें, तो हमारी कंट्री जो है वो कौन से नंबर पर आती है, 7th नंबर पर। ठीक है। इट इज़ द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो कंट्री है वो 2nd नंबर पर आती है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो 7th नंबर पर आ रही है, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो कौन से नंबर पर आ रही है, 2nd नंबर पर आ रही है। इट इज़ ट्रैंगुलर इन शेप। ये शेप में कैसी है, ट्रैंगुलर है। आपने इंडिया की शेप देखी है ना, ये देखो ट्रैंगुलर शेप है ना, तो ये इंडिया जो इसकी शेप है वो कैसी है, ट्रैंगुलर है। दिस सरफेस ऑफ इंडिया इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो इंडिया का सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है, हर जगह माउंटेन्स ही माउंटेन्स नहीं है, हर जगह रिवर नहीं है। ठीक है, तो हर जगह सेम नहीं है। इन सम ऑफ इट पार्ट्स वी सी माउंटेन वाइल अदर पार्ट्स हैव सैंडी एंड रॉकी लैंड्स। देखो, इसके कई पार्ट में तो हम माउंटेन्स देख सकते हैं और कहीं दूसरे पार्ट में देखें तो वहाँ पे रेत है, पत्थर वगैरह हैं। ठीक है। देयर आर माउंटेन प्लेन्स, प्लेटूज, सैंडी और रॉकी लैंड्स। देयर आर हिल्स, बेस, कोस्ट एंड डेजर्ट। देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटूज, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे ओशियंस हैं, कहीं पे डेजर्ट है। तो ये हमारा डिफरेंट है प्लेस टू प्लेस में। ठीक है, हर जगह सेम नहीं है। अ माउंटेन इज़ अ वेरी हाई लैंड गोइंग अप टू द पीक। ओके, ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा हाइट वाले होते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी हाई लैंड गोइंग अप टू पीक। वो अपनी चोटी पर, उनकी जो चोटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ऊपर होती है। माउंटेन बहुत हाइट वाले होते हैं। ठीक है। प्लेटूज इज़ अ हाई फ्लैट लैंड। जो प्लेटूज होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई फ्लैट लैंड होते हैं। हाई तो होते हैं लेकिन उसके साथ वो फ्लैट भी होते हैं। इट इज़ मोस्टली रॉकी। वहाँ पे ज़्यादातर क्या होते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। प्लेन्स इज़ अ लो एंड लेवल लैंड। जो प्लेन होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल लो लैंड एंड प्लेन लैंड जैसे होते हैं ना, समतल भूमि ऐसे होते हैं। डेजर्ट इज़ अ ड्राई एंड सैंडी बैरल लैंड। जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रेत ही रेत पाई जाती है। ठीक है। कोस्ट इज़ अ लैंड बॉर्डरिंग दी सी। कोस्ट क्या होता है, जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है, नदी के किनारे का जो या समुद्र के किनारे का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। द रिवर्स, लेक्स एंड सीज आर द पार्ट ऑफ द अर्थ अंडर वाटर। जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे अर्थ में वाटर के पार्ट के अंदर आते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ वाटर एंड अबाउट 1/4 ऑफ इट इज़ लैंड। आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है उसके 3/4 पार्ट में वाटर है और 1/4 पार्ट में क्या है, लैंड है। ये देखिए, ये जितना भी ब्लू से शो किया गया है ये सारा क्या है, वाटर है। यहाँ पे हमारी अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। 3 पार्ट तो इसके वाटर से ही कवर हो गए, ओनली इसका 1 पार्ट बचता है जो हमारा लैंड है। तो इंडिया का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है और 1/4 पार्ट जो है वो हमारा क्या है, लैंड है। ठीक है। डू यू नो चाइना इज़
दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि चाइना जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर चाइना है एंड सेकंड नंबर पर क्या है हमारी इंडिया। मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना, कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पर आती है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आप इसको घर से अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।